गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो आज मैं कुछ चीज़ें कराने वाला हूँ जो माइंडसेट को लेके है, बैक टू ट्रैक में आने के लेके एंड उसमें मैं कुछ चीज़ कराने वाला हूँ जो माइंडसेट को लेके है। ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट टाइम इन अ बेटर एक्टिविटी। आई एम श्योर यू विल दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ टेक अ पेन एंड पेपर बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आज माइंडसेट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये जो तीसरा दिन का आज का सेशन है इट इज़ रिलेटेड टू माइंडसेट। अभी हम जिस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, वो हम फ़ील करते हैं। सो आई वांट टू चेंज योर फ़ोकस और उसके लिए मैं एक एक्टिविटी कराऊँगा एंड प्रोबेबली वन अफ़र्मेशन व्हाट आई हैव गॉट समवेयर बट आई एम यूजिंग इट एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. It is not incantation, but it's basically a money incantation. If you are doing right now here also, definitely I will give you that homework. So आप वहाँ पे कर सकते हैं. It's a very good to change your focus. ओके सो सबसे पहले आई वांट टू मैं आज बहुत सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ, क्या एक्टिविटी काम कर रही है, क्या एक्टिविटी काम नहीं करनी है। लेकिन उसके पहले आज मैं बात करने वाला हूँ फ़ोकस की। सो सिंपली है कि जहाँ हमारा फ़ोकस जाएगा वहाँ ह वैसा हमें फ़ील होगा। ओके आप अगर एग्री करेंगे तो मेरे साथ एक-एक स्टेटमेंट करके लिखते जाना और मेरे से चैट करते जाना और कम्युनिकेट करते जाना। सो वेयर फ़ोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। जहाँ हमारा फ़ोकस जाता है, वहाँ पे हमारा एनर्जी जाता है। और हम जहाँ पे फ़ोकस करते हैं वो उस टाइप का एक्सपीरियंस हमको होता है। नाउ देयर आर सो मेनी एंटरप्रेन्योर जो फ़ोकस कर रहे हैं पूरा दिन कोविड-19 की न्यूज़ पे। अभी बैक टू ट्रैक में आने के लिए 2 दिन तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, वापस मैं कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा कि मैंने डिसरप्शन मॉडल बताया। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर माइंड फॉर कोविड-19। तो सबसे पहले नो डाउट मैंने फ्री में ये सारी चीज़ें कही है लेकिन वापस मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा stop watching news stop watching news even for 30 minutes that's fine 20 minutes that's fine 10 minutes बिकॉज़ कोविड-19 से आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा लेकिन कोविड-19 को रिपीट माइंड में कर के आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू जिनको बैक टू ट्रैक में फास्ट आना है, स्टॉप वाचिंग द न्यूज़ मोर देन 20 मिनट्स इनफ एंड प्लीज़ डोंट वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑन फेसबुक व्हिच इज़ रिलेटेड टू कोविड-19 और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द मोर यू रीड दैट थिंग द मोर इट पॉल्यूट्स योर माइंड। अभी याद रखो कि आप अपने माइंड को कितना पॉल्यूट न करो उतना अच्छा है। बिकॉज़ आज मैं आपको कुछ माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस भी कराऊँगा जैसे कि आप लोग सब अपने घर पे बैठे हैं अभी ओके एंड नाउ सी अभी आप रूम में देख सकते हैं कि आपके जो रूम में है अच्छा क्या है? व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल इन योर रूम? प्लीज़ राइट डाउन एंड गिव मी द आंसर। आई टेल यू आज मैं कुछ एक्सरसाइज कराऊँगा जो माइंड से रिलेटेड है which is related to mind and which we creates the experience. Okay, okay, आशीष अग्रवाल किड ओके व्हाट इज अ गुड इन योर रूम अभी आप जहाँ से बैठे हैं वहां से आपको अच्छा क्या दिख रहा है what is good something which is good and cool what is good and cool अच्छा क्या है what's good to be in the room right now where you are sitting please give me the answer because I want to give you an experience my kids okay fantastic I want to give you an experience from Windows. Okay. I want to give you an experience. Okay. Some phrases what I had posted on board. Okay. Fantastic. My bed. Okay. Okay. I will give you the very nice experience in this next 3 minutes. That is my promise. That is my promise. Cool air circulation. Okay. Fantastic. Okay. Okay. Please, I want all of to come with the answer because जो मैं पेपर स्टिक ऑन वॉल मेंशनिंग दैट हैबिट आई हैव प्लान्ड एंड माय अचीवमेंट वेरी गुड जो हमने किया था एक्टिविटी वेरी गुड दैट यू हैव डन इट वेरी गुड कुणाल जी गुड सबमिशन फीलिंग ऑफ बीइंग होम सेफ एंड साउंड ये व्हाट यू कैन सी भाविन जी आप क्या देख पा रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ अच्छा क्या दिख रहा है रूम में good and what you finding good or cool in your room what you're finding good family okay अभी जहाँ पे आप बैठे हैं और जहाँ से आप देख पा रहे हैं my badminton racket absolutely okay and RPM chart I have prepared very good fantastic हितेन जी very good I'm sure 37 days में आपने बहुत सारा एप्लीकेशन किया है I'm very happy that you guys have done it my painting fantastic good okay very good. Cool breeze coming through window. Okay, fine, very good, fantastic. What you can see, window देख रहे पा रहे हैं, feel की बात नहीं कर रहा. What you can see, obviously, window देख पा रहे हैं तो window. Okay, cool, fantastic.
Now I'm going view from my windows. Okay, fantastic. Now I'm going to ask you one more question. Please answer me that. Now, what is not perfect? Yes, thank you. Thank you. Good observation. Mountains and greenery. Wow, fantastic. Now, what is not perfect and what is not good? Probably I would say bad also, where you are maybe crash होगा. अभी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे दीवार पे वो ये लगा हुआ है तो अच्छा नहीं दिख रहा है. तो what is not perfect in the room where you are sitting? What is not perfect अभी मैं बोल रहा हूँ, जो मतलब ठीक नहीं है, which is probably ugly दिख रहा है या dirty दिख रहा है, ऐसा क्या है रूम में? Where are you sitting? Where are you sitting right? Few extra thing lying on my sleeping bed. Okay, something like it's a dirty or probably it's not right. Things out of place. Okay, please give me the answer. It's a funny question, but we small patch. Yes, मेरे भी यहाँ पे है small patches. Messy bad जो निकल गए हैं. It's not fit. It's not right. It's not. देखता हूँ तो लगता है शी क्या यार. ऐसा मुझे फील हो रहा है. My messy table. Okay, okay, okay. Cool, cool, cool. I'm sure you all have given the answer. अब ये बहुत सिंपल चीज है. I've asked you one question. I've asked you position on one window and wrong AC position. Okay, okay. अभी मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन पहले पूछा था. Some patches on wall. Okay. Painting coming out. Okay, मेरा भी वैसा ही है यहाँ पे. Okay. Anyways, so I have asked you first question is that what's the right and what's the good and what's the cool in that room? Okay. Messy not require things kept hidden in. Okay. What's right? So आप सबने मेरे को what is the right and what is the cool आप सब लोगों ने मुझे बताया. Now second thing question मैंने आप लोग को पूछा what is not perfect, what is not cool. So आप सब लोगों ने मुझे बताया. So it जो experience you feel in a life, it's a very important. The experience you feel in a ride, it is not something that you see from outside. अभी मैंने जब आपको पूछा कि व्हाट्स गुड इन द रूम तो ऑब्वियसली आप सबका ध्यान जाने लगा था व्हाट्स गुड इन द रूम. बहुत सारे लोगों ने कहा मेरे बच्चे, विंडो, ये वो, और किड्स के बारे में बताया, विंडोज के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें कही. और मैंने जब पूछा कि व्हाट इज नॉट गुड तो बहुत सारे आंसर मिले. तो नाउ आपने एक्सपीरियंस किया बेस्ड ऑन द क्वेश्चन और बेस्ड ऑन द फोकस मैंने आपको करवाया. How many have realized that I help you to focus on certain thing right now? I have helped you to focus. मैंने आपके फोकस को शिफ्ट किया. जब आप इसके पहले 3 मिनट के पहले बैठे थे, so you were a neutral. Then I help you to focus on certain thing. वो फोकस हुआ और आपको फीलिंग हुआ. Maybe you saw the kid, you felt a great. I help you to change your focus. Okay? Similarly, very good. So मैंने आपको फोकस चेंज करने के लिए हेल्प किया. इन सिमिलरली वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज. ये लाइन आप अपनी लाइफ में याद रख लीजिए. नथिंग एक्सपीरियंस आप वही करेंगे जहां पे आपका फोकस जाएगा. वेयर योर फोकस विल गो यू विल हैव द एक्सपीरियंस. सो इट इज अ बैक टू ट्रैक में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन वैसा एक्सपीरियंस आपको होने वाला है जहां पे आपका फोकस होगा. सो आइदर यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल जो आपको अचीव करना है. नो डाउट अभी मैं देख रहा हूँ कि जैकमा ने स्टेटमेंट दी है, रतन टाटा ने स्टेटमेंट दी है कि भाई जान बच गई तो बहुत अच्छा है. लेकिन वी आर एंटरप्रेन्योर. जैकमा बनने के बाद ये स्टेटमेंट दे रहा है. ओके, आई बिलीव कि इन एनी सिचुएशन वी मस्ट वर्क हार्ड टू टेक योर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल. Okay, if we surrender, the business is going to go off. How many agree? If we don't put efforts, इफ वी डोंट, बिकॉज जैकमा होने के बाद बोल रहे हैं कि भाई अभी हम लोग सी कि अभी तो जान बची तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बट नॉट इन आर केस. अपन एसएमई है, हमारे केस में वो नहीं है कि वी हैव दैट लिक्विडिटी एंड दैट कैश रिजर्व एंड दैट व्हाटएवर जो एवरीथिंग जो स्टेक परसेंटेज है वो सारी चीज नहीं है. सो ऑब्वियसली व्हाट आई मीन टू से हियर दैट जहाँ पे हम फोकस डालेंगे वहां पे एक्सपीरियंस होगा. सो व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? सो आई एम श्योर मैंने फ्री में भी ये चीज करा चुका हूँ जब मैंने अपने सेशंस 11 बजे वाले लिए थे. लेकिन आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस ईयर one or two thing which is going to be very important and which you would love to be doing it. Absolutely, that might not be the communication he has made himself. Absolutely, मुझे ना कुछ लोगों ने मैसेज भी किया in my WhatsApp और मुझे मैसेज भी मिला. But I say when he's Jackman, he's giving that statement. Anyways, उसमें हम नहीं जाते हैं. All I mean to say is that कि now what you are focusing on. Yes, absolutely. Now what you are focusing on, if you are focusing on कि अभी आपका फ्यूचर बेटर होने वाला है. देखो क्या होता है ना कि आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो विच विल हेल्प यू टू चेंज थिंग. अच्छा,
दो टाइप के लोग होते हैं, मैंने काफी इस पे स्टडी की है साइकोलॉजी में, और जब जब क्राइसिस हुए है ना, तो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल। ओके, अच्छा, आज है ना मेरे, आज मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं अपने सीईओ से बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग टू माय सीईओ, एंड सिंस यू ऑल आर माय क्लाइंट, और मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं अपनी सारी फीलिंग शेयर करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपाता हूँ, ऐसा वैसा मेरे को है ना, छुपाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जितना है उतना बता दो और उतना करके आओ। So my one of my CEO told me, sir, people are uncertain. I said, that's good. People are uncertain. We will give them the certainty. That market is uncertain. People are uncertain. I said, that's very good. I said, see, ऑप्टिमिस्टिक क्या होते हैं ना, एक पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। जो रियलिस्टिक लोग रहते हैं ना, वो चीजों को थोड़ा सा खराब देखते हैं, और जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना, वो एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन वो चीजों को बेटर देखते हैं। सो नाउ इट इज अ थिंग, मतलब वो चीजों को थोड़ा सा वो एक्सेप्ट करते हैं। कैसे? अभी कल जैसे मैंने डिसरप्शन का मॉडल बताया था, वो मैं आपको रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी में लेके जाने के लिए मैंने क्या था कि डिसरप्शन इज मॉडल ऑफ नेसेसरी आपको ग्रो करने के लिए, लेकिन अभी आपको कुछ बेटर चीजों पे फोकस करना है। सो कमिंग ईयर जो है, कमिंग ईयर, नाउ व्हाट यू कैन फोकस ऑन, ऐसा एक दो चीज कौन सा है जिस पे आप फोकस करो, so you can grow. So now again I want to come back here, and I want to tell you that what that one or two thing you want to achieve in your organization, please write down। ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिस पे आप फोकस करेंगे, then you will feel great, because फीलिंग एंड अंडरस्टैंड करो, फीलिंग फोकस से क्रिएट होती है। हाउ मेनी टाइम इट हैज हैपन आपके साथ कि आपके साथ चीजें ठीक नहीं है, और प्रॉब्ली समथिंग इज नॉट राइट, बट यू आर फीलिंग गुड बिकॉज आप फोकस कहीं और कर रहे हैं। If you focus on something good, you will feel great. If you focus on something bad, you will feel bad. Understand, focus is equal to reality. Please write down in your notebook. Focus is equal to reality. There is no reality in life, my friends. There is no reality. अभी मुझे यहाँ पे कितने लोग सुन रहे हैं? I have always said this. Probably हम लोग 10, 12, 13 लोग हैं, right? You all are listening to me, okay? But एक चीज मुझे आप सब लोग बताइए, do all people have the same experience listening to me? Yes or no? 12-13 लोग हैं, इंक्लूडिंग माई टीम मेंबर। ओके, आप 13 लोग मुझे सुन रहे हैं। आई एम गिविंग द सेम स्टेटमेंट, बट डू ऑल दे हैव द सेम एक्सपीरियंस इन देयर बॉडी राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग? वापस से मैं क्वेश्चन करता हूँ, बिकॉज आज मैं थोड़ा आपको माइंड में लेके जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू, यस, नो, नो, नो। ओके, मैं थोड़ा डीप लेके जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा माइंड के अंदर घुसना चाहता हूँ, मैं आपकी साइकोलॉजी का, मैं आपका ब्रेन खोलना चाहता हूँ बैक टू ट्रैक के लिए। ओके, सो मुझे अभी 13 लोग सुन रहे हैं। मैं वापस एक क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। दो लोगों ने बरोबर आंसर दिए हैं। मैं वापस इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। आप मुझे 12-13 लोग सुन रहे हैं, बट क्या सबके पास वो सेम एक्सपीरियंस जा रहा है मेरे बोलने का? हो सकता है कोई मेरे फेस पे फोकस कर रहा है, हो सकता है कोई मेरे बैक वॉल पे फोकस कर रहा है, हो सकता है कोई मेरे हेयर पे फोकस कर रहा है, हो सकता है कोई मेरे आवाज पे फोकस कर रहा है, हो सकता है कोई मेरे वर्ड्स पे फोकस कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। Focus is equal to reality. If you want to change your reality, you can change your focus. इफ यू चेंज योर फोकस, यू चेंज योर रियलिटी। ऐसा रियलिटी नाम का ऐसा परसेप्शन है, और रियलिटी सबके लिए अलग अलग है। जैसे दो भाई एक घर में रहते हैं, लेकिन दोनों के लिए रियलिटी अलग अलग हो सकती है। मतलब दोनों के लिए रियलिटी, मतलब दोनों के एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। एक घर में रहते हैं, एक जैसी अपब्रिंगिंग मिलती है, लेकिन दोनों को आने वाली फीलिंग बहुत अलग हो सकती है। एक सोचता होगा कि मम्मी उससे ज्यादा प्यार करती है, और एक सोचता होगा मुझे नहीं करती है। तो ऐसी कहने का मतलब, जहाँ पे फोकस जाता है वहां पे फीलिंग क्रिएट होती है। सो दिस ईयर इज ऑल अबाउट, आपको एक स्ट्रॉन्ग फोकस रखना है। अंडरस्टैंड, अंटिल यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग चीज नहीं होगी ना लुक फॉरवर्ड करने के लिए, तो पैशन क्रिएट होने वाला ही नहीं है। मैंने ये अपने इंट्रो में भी शेयर किया था, बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कमिंग ऑन अ ट्रैक, इफ यू डू नॉट हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो ऐसी एक दो चीजें क्या हो सकती है? प्रोबेबली योर गोल्स, प्रोबेबली समथिंग यू वांट टू क्रिएट, प्रोबेबली आपकी कंपनी में आपको कुछ करना है, या कोई सिस्टम क्रिएट करनी है, या कोई गोल अचीव करना है। देयर कुड बी एनीथिंग, इसमें गोल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है जिसके लिए आप सारा पेन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो व्हाट यू कैन फोकस ऑन, जो आपको एनर्जाइज करेगा, जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको इंस्पायर करेगा। अंडरस्टैंड, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो ऐसी क्या चीजें हैं, जो दो चीजें पूरे साल में जिस पे आप फोकस करना चाहोगे? प्लीज गिव मी द आंसर राइट नाउ। गिव मी द आंसर दैट व्हाट वुड यू लव टू फोकस ऑन, बिकॉज जिस चीज पे आपको फोकस करोगे वैसा आपका एक्सपीरियंस क्रिएट होगा। इट माइट बी योर गोल, इट माइट बी समथिंग यू वुड लव टू अचीव, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि yes, it can be your short term goal also,
it can be new sales channels. Okay, something which excites you. Understand. I will focus on achieving my short term goal. Okay, growth. Something which excites you. Understand, excitement comes from अभी ये लिखना है, ये लाइन लिखना, मैं इसको बहुत मानता हूँ ये लाइन को। एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। Excitement comes from something very important to you. Just to increase the sales, just to sell the product will might not or might be exciting to you, but something very important to you. So what is that important to you which will excite you, which will fill the passion in you? तो ऐसी दो चीजें, किसी ने कहा कि मुझे सेल्स चैनल बनाना है। ओके, प्लीज राइट डाउन द आंसर राइट नाउ। मैं इस पे आपको आई विल गिव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग जब मैं पर्सनल सेशन लूंगा तो। यस, इसमें इट कुड बी योर पर्सनल गोल, इट कुड बी योर प्रोफेशनल गोल, इट कुड बी समथिंग एल्स आल्सो। बाइंग यू समथिंग which fills excitement in you, something which fills excitement in you, something which fills excitement. आर यू गेटिंग? अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता रहा हूं, बिकॉज विदाउट दैट एक्साइटमेंट यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव, you will not be able to drive, making my business self reliant. Okay, good. Something which team building and developing my leadership skill and achieving my annual target. Okay, something looking forward to, because I have seen अभी मैं एक leadership के बारे में भी अभी स्टडी, to create a great and bigger team. Fantastic. To create a greater and bigger team. ऐसी दो चीजें जिस पे आप एक साल में फोकस करोगे। बिकॉज क्या होगा ना, if we have 50 new clients from a different industry, that would be great. Okay, so it's something, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको मेकिंग बिजनेस ऑटोमेटेड टू क्रिएट अ बेस्ट टीम। ओके, improve fitness and achieve my turnover target. Okay, now something which excites you का मतलब है कि it fills a passion in you, it gives you a lot of energy, it gives you the passion. Because understand, टफ टाइम, मेरे को ध्यान से सुनना, बिकॉज मैंने ना कुछ टफ टाइम के बारे में कुछ स्टडी की, कुछ जाना, कुछ समझा, तो उस पे से मैं शेयर कर रहा हूँ। टफ टाइम रिक्वायर मोर एक्साइटमेंट देन द नॉर्मल टाइम। क्राइसिस रिक्वायर्स मोर एक्साइटमेंट टू डील विथ। जब हम क्राइसिस में होते हैं, न्यू हाउस सेल्स डबल। ओके, जब हम क्राइसिस में होते हैं, वेरी गुड अशोक जी, तो ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए और ज्यादा पैशन चाहिए उस क्राइसिस को ब्रेक करने के लिए। क्राइसिस में वी आर नॉट इन क्राइसिस, बट ऑल आई एम टेलिंग इज दैट जो हम लॉकडाउन के बाद जो चीजें होगी और हमें फिर भी हमारा टारगेट पूरा करना है, फिर भी हमारे गोल अचीव करने हैं, एंड एट द सेम टाइम वी वांट आवर इमोशनल हैप्पीनेस आल्सो। सो क्राइसिस में ज्यादा एक्साइटमेंट लगेगी, ज्यादा पैशन लगेगा, एंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। तो आई एम श्योर सब लोग ने एक दो चीजें कही कि सर ये चीजें हैं जो विच आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू। वांट टू स्टार्ट कॉल सेंटर फॉर सेल। Fantastic, something to look forward to. And today I will tell you, maybe your short term goal भी हो सकता है इसके लिए, achieve 36 lakh to for this year to develop unique product to produce. Okay, anything to, दो ऐसी तीन चीजें हैं जिसको आप look forward हो जाइए। Look forward for that which will create a greater energy to you, which will create a greater energy to you. ऐसी क्या चीज है? इन माई केस, मेरा भी मैं बता देता हूँ। इन माई केस, हैविंग 100 क्लाइंट फॉर माई 1 ईयर प्रोग्राम, 100 to 150 जो हम सिलवासा में या 12 प्रोग्राम जो रन करने वाले हैं, द 1 ईयर प्रोग्राम। सो 150 क्लाइंट फॉर माई 1 ईयर प्रोग्राम, दैट एक्साइट्स मी लॉट, बिकॉज आई विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एड वैल्यू। उसमें जितने भी 150 बिजनेस आएंगे उसमें अमंग्स भी बिजनेस होगा, एंड देयर विल बी अ ग्रेट कम्युनिटी, great commitment, great development, and working with them I will really enjoy, wherein I will be able to show them substantial result after a 1 year, जब मैं उनके साथ एक साल चलूंगा। So I'm very excited for that, my 1 year program, that okay, apart from my goals, I'm very excited for that thing, that if that thing I make that happen, then trust me, the achievement of my company, at the same time I will help my client to grow, being with them for a longer period of time, and I'll be associating with them for a longer hours also through online model. Okay, so that's for me apart from my goal. So that is, I'm looking forward to create something in it. And yes, of course, my personal goal to buy Jaguar. So that's something really excites me to, to work, to make a team. Now we have created a 40 franchisee partner. Today, there were 40 franchisee partner all gunning to make our event. I'm sure franchisee का जब मैं free में था तो मैंने offer डाला. There were 40 people. Now people have started joining online. Yes, online model for our company. Fantastic. So दो ऐसी तीन चीजें हैं जिस पे आपको focus करना है. You need to focus on.
जो आपको एनर्जी देगी एंड दैट विल फिल यू विद द एनर्जी। बिकॉज़ अंडरस्टैंड एक चीज़ मैं ऑलवेज़ कहता हूँ, आई थिंक आशीष भाई और केविन भाई तो मेरे साथ 1 साल प्लस जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट कहता हूँ कि इफ यू मैं सब लोगों से ये कहता हूँ और सिंस यू आर माय बैक टू ट्रैक पार्टिसिपेंट, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा और मैं हर बार मैं इसको शायद 1000 बार भी रिपीट करूँ तो ये कम है। 1000 बार भी बोलूँ तो ये कम है कि यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट एक्साइट्स यू इन दिस ईयर, व्हाट इज गोइंग टू फील एक्साइटमेंट, बिकॉज़ देयर इज नो रिजल्ट विदाउट एक्साइटमेंट। बिना एक्साइटमेंट के हम लोग रिस्क नहीं ले पाएँगे। अच्छा, रिस्क है वो एक्साइटमेंट से हम ले सकते हैं। आपको पता है, अगर व्हेन वी आर पैशनेट, हमारा ईक्यू जो इतना हाई हो जाता है कि हम एक डिसीजन ले पाते हैं और हम कुछ कर पाते हैं। तो एक्साइटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ओनली कम्स, मैंने देखा है, एक्साइटमेंट ओनली कम्स फ्रॉम दोज थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। You got my point. So please find out, even if your short term goal or something you would love to create, please jot it down. और सबसे बड़ी बात है कि इसका एक प्लान क्रिएट करो, टॉक टू योर टीम, टॉक टू पीपल दैट यू वुड लव टू डू इट, और इसमें एग्जीक्यूशन चालू करो। अंडरस्टैंड, हम सबका लाइफ का एक ब्लूप्रिंट होता है। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूँ जो शायद आप डिफाइन करेगी एट व्हाट लेवल यू आर हैप्पी राइट नाउ, व्हाट लेवल। हम सबका एक ब्लूप्रिंट होता है। वी ऑल हैव अ ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट है। हाउ मेनी नो व्हाट इज अ ब्लूप्रिंट इज? इफ यू डोंट नो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। कितने लोगों को पता है कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो आई विल शेयर। ओके, ओके, पीपल हु डोंट नो, आई विल शेयर अ ब्लूप्रिंट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ। अभी ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। हम सबकी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट होता है। मेरे हाथ को देखते जाना, और हम लोग यहाँ खड़े हैं। ओके, हम सबकी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो जब हम जो सोच रहे हैं, जो जैसी लाइफ क्रिएट करना है, क्योंकि सबके लिए, अभी आप इतने लोग हो तो सबके लिए सक्सेस अलग-अलग डिफाइन करता है। ओके, फॉर समबडी सक्सेस इज लाइक दिस, फॉर समबडी इज दैट। बट हम सबका एक ब्लूप्रिंट है, और उसके अगर हम वहाँ पे अगर हमारी ब्लूप्रिंट के और हमारे स्टेप्स हो रहे हैं, तो वी विल ऑलवेज फील हैप्पी। वी विल ऑलवेज फील हैप्पी। ऑल्दो हमें अल्टीमेट रिजल्ट नहीं मिला है, थोड़े-थोड़े रिजल्ट मिल रहे हैं बीच में, लेकिन अगर हम उसके स्टेप फॉरवर्ड भी करते हैं ना, योर अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस विल इंक्रीज। नंबर 1। नंबर सेकंड सिनेरियो, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, हम यहाँ खड़े हैं, बट हम कुछ कर नहीं पा रहे, वी आर नॉट टेकिंग स्टेप्स एनीथिंग, और वी आर थिंकिंग बट वी आर नॉट एबल टू टेक इवन अ सिंगल स्टेप। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दैट इज विल गिव यू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन स्टेट है। ओके, राइट। फिर तीसरा स्टेट सुनना, this is your blueprint, this is a life you want to create, and you are standing here and you are doing something which is taking you away from your blueprint. There, that's where you create the guilt. That's where you create the guilt. So it is very important that something जो, इसलिए मैंने आपको बोला what you look forward to, और जिस चीज को आप look forward करेंगे उसमें एक्शन लेंगे, तो then obviously you will be very very optimistic, you will be very very optimistic. Okay, this is number 1. Okay, अच्छा, अभी मैं दूसरी चीज शेयर करने जा रहा हूँ। You got this? यू गॉट दिस? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, आप कहाँ पे खड़े इसमें आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल वेर इन आपकी ये ब्लूप्रिंट है, इसकी और आप स्टेप्स ले रहे हैं एंड यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट दैट आप स्टेप ले रहे हैं। सेकंड लेवल, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े, आपका ब्लूप्रिंट है, आप स्टेप ले ही नहीं पा रहे हैं। सेकंड स्टेप जहाँ पे बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है, आप ये आपका ब्लूप्रिंट है और आप यहाँ से दूर जा रहे हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप वेर इन एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल क्रिएट लॉट ऑफ गिल्ट फॉर योरसेल्फ। विच स्टेज आर यू इन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? बी ऑनेस्ट विथ मी, प्लीज बी ऑनेस्ट। Yes, please be honest. First stage wherein you are moving, third stage wherein you are moving away from फर्स्ट। फर्स्ट मैंने समझा, आप स्टेप्स ले रहे हैं, आप समझे, सारे स्टेप समझ गए ना। फर्स्ट आप स्टेप ले रहे, यू आर हैप्पी। सेकंड, यू आर नॉट टेकिंग स्टेप, यू आर नॉट हैप्पी। एंड थर्ड, आप लोग रहा है कि आप मतलब जो है उससे भी दूर जा रहे हैं। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ गिल्ट, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ गिल्ट। अंडरस्टैंड दैट। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ एज फार एज द बैक टू ट्रैक में आने के लिए साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ। बाय ब्लूप्रिंट के आगे अगर आपने स्टेप्स लिए ना, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, भी बहुत मैटर करता है, योर इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड। तो आई थिंक subscribing to this course is a step. Absolutely, 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 absolutely. So when you take a step, see, even I have taken a step few years back, even I have taken a
स्टेप, आई कॉलेज ग्रेड, एनीवेज, ओके। सो वो जो लुकिंग फॉरवर्ड है उसको आपको ध्यान में रखना है, एंड प्लीज क्रिएट अ प्लान फॉर इट, व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। ऑब्वियसली व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड उसको आपके सामने आपको रखना है। कैन यू शेयर ब्लूप्रिंट एग्जांपल टू मेक इट मोर स्पेसिफिक? ब्लूप्रिंट इन द सेंस, ब्लूप्रिंट का मतलब है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ विजन बोर्ड एंड वी कैन आस्क व्हाट आई हैव डन टू रीच नियर टू दिस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ब्लूप्रिंट का मतलब व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट। अभी कुछ लोग है ना, देखो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर हम लोग को है ना ऑटो पायलट बिजनेस क्रिएट करना है, बट उनके जो स्टेप्स होते हैं ना वो बिल्कुल ऑटो पायलट की तरफ नहीं होते। एक दिन में नहीं होगा, सी इट्स अ प्रोसेस ऑफ 1 और 2 ईयर। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 1 महीने में हो जाएगा, ठीक है? बट आपके स्टेप्स भी उसकी ओर नहीं जा रहे, या आप ऐसे राइट एम्प्लॉयी हायर नहीं कर रहे। आपका एम्प्लॉयी पैटर्न सिलेक्ट करने का और आपका लीडरशिप स्टाइल वैसा ही है ना, आप इंप्रूव कर रहे हैं ना उनको इंप्रूव करा रहे हैं, अब उधर ही खड़े हैं ना। तो तो क्या होगा ना, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। अभी किसी ने कहा ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, what kind of life you want, what kind of company or business you want। like जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई वांट ऑटो पायलट बिजनेस, आई वुड लव कि मैं सिर्फ 3 दिन ऑफिस में जाऊं, मैं 2 दिन ऑफिस में जाऊं हफ्ते में, मैं 1 दिन ऑफिस में जाऊं, मेरे पास इस टाइप का हाउस हो, इस टाइप के कार हो, इस टाइप के एम्प्लॉयज हो, इस टाइप की स्ट्रेंथ हो, इस टाइप के कस्टमर हो, इस टाइप की लाइफस्टाइल हो। ये हम सबकी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट होता है। हमारे माइंड में तो एक ब्लूप्रिंट होता है और सबकी लाइफ में ये ब्लूप्रिंट अलग अलग होता है। किसी के लिए 10 करोड़ इज इनफ, किसी के लिए 10 लाख इज इनफ, और किसी के लिए 1000 करोड़ भी इनफ नहीं है। इट बेस्ड ऑन वेर यू कम फ्रॉम एंड व्हाट गिव्स यू द हैप्पीनेस। इट डज नॉट मीन मोर मनी मोर हैप्पीनेस, कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, बिकॉज सबके लिए हैप्पीनेस एक अलग मीनिंग रखता है। सो ब्लूप्रिंट इन द सेंस व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट। ओके, सेकंड थिंग इज दैट जो यहाँ पे मुझे पूछ रहे थे, मैंने बोला व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो जब आप लुकिंग फॉरवर्ड है उसको आपके सामने रखना है, प्लीज आस्क दैट इज इट दैट रियली इंपॉर्टेंट दैट फिल्स यू द एक्साइटमेंट। चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो और चाहे कोई चीज हो, लेकिन वो वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, वो आपको पूछना है। बिकॉज इफ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट द एक्साइटमेंट विल नॉट कम, एक्साइटमेंट विल नॉट कम इफ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू। और एक्साइटमेंट के बिना आप अपने बिजनेस को हायर लेवल पे ड्राइव नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव योर बिजनेस एट दैट लेवल अगर एक्साइटमेंट नहीं होगा। सो अंडरस्टैंड, ऑलवेज वर्क, ध्यान से सुनना मेरी लाइन, ऑलवेज वर्क टू अचीव दैट थिंग which in which will give you the excitement in the journey। ऑलवेज वो चीज को अचीव करने के लिए भागो जो आपको एक्साइटमेंट देगी जर्नी में भी। अगर जर्नी में आपको एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी, इफ देयर इज नो पैशन, एंड मैं एक चीज कहूंगा, ऑलवेज पैशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाउ मेनी अग्री विथ मी? पैशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू पैशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऐसा उसे ला नहीं सकते, उसको क्रिएट नहीं। एंड यू सी, आई कैन गाइड यू, I can coach you, but your passion will come. Your passion will come for something which gives meaning to you। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको कोच कर सकता हूँ, लेकिन आपका पैशन उन्हीं चीजों से आएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, 2 चीजें हैं। अगर शॉर्ट टर्म गोल आपने रखे हैं कि आपको ये अचीव करना है, सो प्लीज मेक श्योर दैट दैट गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ऐसा नहीं है कि हम उसे टाइम पे अचीव करें, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट अबाउट द टाइमिंग, it is all about are you being excited every day when you look up to that thing? Because people who are succeeding, they always have something look forward to, and what they have look forward to is important to them। सम यू ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ आगे देखने के लिए होना चाहिए। जो आप आगे देख रहे हैं, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इट शुड बी इंपॉर्टेंट टू यू, इट शुड मैटर यू, इट शुड फिल यू विथ पैशन। इफ इट फिल्स यू विथ पैशन, यू आर ऑन राइट ट्रैक। बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड यू विल रिक्वायर ट्रिमेंडस एनर्जी। क्यों एनर्जी लगेगी? मैंने कल डिसरप्शन मॉडल के बारे में बात करी, जिसके बारे में मैं आपसे 1 to 1 डिस्कस करूंगा। जब आप चेंज के लिए जाएंगे ना फ्रेंड, भयंकर पेन आएगा। आई एम गोइंग टू बी वेरी रियलिस्टिक टू यू। भयंकर पेन आएगा, एकदम भयंकर पेन आएगा। मैं आपसे एकदम सही बात बता रहा हूँ। मैं आपको कोई रोजी रोजी पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ। आई एम नॉट शोइंग यू एज एन रोजी रोजी पिक्चर। आई एम जस्ट सेइंग यू व्हाट इज जब आप चेंज के प्रोसेस से डिसरप्शन मॉडल बनाना इजी है, और उसको इंप्लीमेंट करने जाओगे, ये पेन आएगा, नो डाउट लॉन्ग टर्म बहुत गेन होगा। बट व्हेन यू आर अटेम्प्ट करने जाएंगे ना आप लोग, तो बहुत सारा पेन आएगा। हाउ मेनी हैव फेल्ट दैट पेन? वो ट्रांजिशन में कितने लोगों ने पेन फील किया है और अभी भी लगता है कि करेंगे तो हो सकता है? बिकॉज इट्स टफ। आई विल नॉट से इजी, बट आई विल ऑलवेज से इट्स राइट। आई विल नॉट से यस, आई विल नॉट से इट्स इजी, बट आई विल से इट इज राइट। सो जब आप, मैंने कल डिसरप्शन का मॉडल बताया, अब आप ये जब इसको करने जाएंगे ना, एंड ट्रस्ट मी,
इफ यू डू नॉट हैव द एक्साइटमेंट, जो चीज आप एम कर रहे प्रॉब्लम इन दिस 1 year, समथिंग यू आर एमिंग फॉर, इफ यू आर नॉट एक्साइटेड, इफ यू अभी अभी पेन सिचुएशन वी मेकिंग सैलरीज टू एम्प्लॉय. ओके ओके ओके. सो यस, ऑब्वियसली सब काइंड के अभी तो पेन है, सैलरी देने के बहुत सारे पेन है, बहुत सारे. बट एनीवेज, what I'm saying here is try to understand, if you have something to look forward to, you will get a breakthrough उन्हीं को मिलेगा जिनके पास कुछ इंपॉर्टेंट है देखने के लिए. देखो, इसके पहले मैंने बहुत सारी बार ये चीजें शेयर की है, बट गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर लॉकडाउन यू विल रिक्वायर अ पैशन. तो ऐसे गोल सेट करो आप लोग जो आपके लाइफ में मीनिंग देते हो और जो इंपॉर्टेंट हो. डोंट जस्ट सेट अ गोल फॉर हैक ऑफ सेटिंग कि मैंने मुझे ये अचीव करना है या ये अचीव करना है, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो गोल हो या वो फिर आपका पर्सनल गोल हो, बट इट हैज टू बी समथिंग जो आपको एक्साइट करता हो. बिकॉज अभी क्या होगा ना, यू नीड टू हैव अ लुकिंग फॉरवर्ड, आपको आगे भी देखना है और आपको आगे वहां पे देखना है जहाँ पे बहुत सारा एक्साइटमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं. आगे वाली चीजों को देख के आपको बहुत सारी एक्साइटमेंट आए. सो प्लीज हैव अ मीनिंगफुल गोल इन योर लाइफ. एज ऑफ नाउ हैव अ एब्सोल्यूट मीनिंगफुल गोल, और वहां से आपका लॉट ऑफ पैशन ड्राइव होगा. ओके, नाउ सेकेंड एंड थर्ड थिंग आई वांट टू शेयर हियर इज दैट आप जो है, मैंने मैंने मेरे 33 डेज सेशन में भी शेयर किया था. एक्चुअली क्या है ना, जब हम हमारे बारे में सोचने लगते हैं ना, तो हमको बहुत सारा स्ट्रेस और वरी क्रिएट होता है. कितने लोग एग्री करते हैं? व्हेन यू थिंक टू मच अबाउट योरसेल्फ, आप स्ट्रेस और वरी में कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा. नाउ मैं अभी तो आई एम अ बिग फैन ऑफ टोनी रॉबिन्स, और मैं ओपनली कहता हूँ ये चीज को, और मैं जब सर को सुनता हूँ तो सर बहुत एक अच्छी चीज कहते हैं. मैं तो ऑब्वियसली ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने उनको सुना नहीं है. एंड आई थिंक बहुत सारी चीजें मैंने भी इनकलकेट की है, एंड दैट्स द रीजन आई एम एबल टू हेल्प पीपल. वो क्या कहते हैं कि व्हेन यू थिंक टू मच अबाउट योर फ्यूचर नो, जब आप खुद बहुत डरते हैं ना, जब खुद अपने बारे में सोचते हैं ना, तो क्या होता है ना, दैट पैरालाइसिस यू. जब आपका फोकस सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है ना, सेल्फ सेंटर, तो डर और बढ़ जाते हैं. जब आप ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, देखो देयर इज लिमिट होती है, उस लिमिट के बाहर आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ना, तो वो सारा डर आपके अंदर घुस जाता है. एक लिमिट के बाद देयर इज ऑलवेज लिमिट टू दैट, यू नीड टू थिंक अबाउट योरसेल्फ. लेकिन उससे ज्यादा, और उसमें भी डाउट में, एक तो है आप गोल के बारे में सोच रहे, दैट्स गुड, बट यू आर थिंकिंग कि मेरा क्या होगा. जो फियर के साथ सोचते हैं उन्हें गोल नहीं है. पहले तो अलग अलग थिंकिंग, गोल के बारे में सोचते हैं तो हमें एक्साइटमेंट आती है. फियर कब होता है? जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं और बोलते हैं मेरा क्या होगा, अभी फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा. सो व्हाट टोनी सर हैज गॉट टू से, एक वंडरफुल लाइन जो सर बोलते हैं कि जब आप एक लिमिट के बाद सेल्फ सेंटरिक हो जाते हो ना, तो आपके बॉडी में पूरा डर घुस जाता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू सर्विंग मोड पे आप लोग चले जाओ, रादर देन, आई एम श्योर कि आप, आपके साथ आपके पार्टीज या बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हुए हैं. अभी यू आर नॉट द ओनली वन हु इज इम्पैक्टेड. हाउ मेनी अग्री विथ मी? जिनके साथ आप डील करते हो वो लोग भी बहुत सारे इम्पैक्ट हुए हैं. यू आर नॉट द ओनली वन. और इस टाइम पे क्या होना चाहिए, इस टाइम पे कहते हैं ना, मैंने बहुत अच्छा सुना है कि हीरो कौन होता है, हीरो और लीडर. लीडर इज वन हु सर्व द हार्डर. जो ज्यादा सर्व करता है ना, वो लीडर बनता है. हीरो कौन होता है? हीरो मीन्स टू सर्व अ मोर. क्रॉर्स ऑफ पीपल आर अफेक्टेड. यस. तो आपके बिजनेस के इर्द गिर्द आप देखिए, जो लोग आपसे रिलेटेड हैं, ऑब्वियसली पार्टीज हो गए, वेंडर्स हो गए, वो लोग भी अफेक्टेड है. आप जिन मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप सप्लाई करते हो, तो वो लोग भी अफेक्ट हो गए. सो नाउ द टाइम हैज कम कि जो भी आप मॉडल बनाते हैं, जो मैंने डिसरप्शन वाला मॉडल कहा था, बरोबर है. अब ये है कि दूसरी चीज, अगर आपको फास्ट इन चीजों से ऊपर आना है, तो सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा कम होके यू थिंक अबाउट अदर पीपल, दैट हाउ मेरे बिजनेस के साथ साथ आई विल बी एबल टू हेल्प द पार्टीज हु आर कनेक्टेड विथ मी. मैं उन्हें और कैसे हेल्प कर पाऊंगा. ये आप सर्विंग मोड में आ गए. नो डाउट आपके कस्टमर हो सकते हैं, आपके साथ रिलेटेड पार्टी हो सकती है, आपके वेंडर हो सकते हैं जो रेगुलर माल सप्लाई करते हैं. सो प्लीज सेल्फ सेंटर्ड मोड से सर्विंग मोड पे आ जाइए. Because when we are in serving mode, we feel less stress and we feel more happiness. How many agree? When we are in serving mode, trust me, this is the case. अभी मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, तो मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ. मैं जस्ट ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. और अभी मेरा कंप्लीट फोकस कहाँ है पता है? कि मैं आप लोगों को हेल्प करूँ. एंड आई एम फाइंडिंग अ वर्ड. मेरे पास पीपीटी रेडी है. मैं यहाँ पे वर्ड फाइल में देख के आपसे शेयर कर रहा हूँ, और मैं क्रिएटिव लाइन ऐड कर रहा हूँ, और उसके साथ मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज को ऐड करके आपको दे रहा हूँ.
So now I am using everything for you guys. So I am not thinking about, अच्छा, now I cannot be stressed. अभी मैं stress नहीं हो सकता. Reason because मैं अपने mind में नहीं हूँ. अच्छा, मेरे पास मेरे लिए सोचने का भी मौका नहीं है, और जब आप अपने लिए नहीं सोचते हो और दूसरे के लिए सोचते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस और वरी उस टाइम के लिए दूर हो जाता है। अभी आपको ट्रेन करते वक्त आई कांट बी स्ट्रेस्ड एट नो नो, मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसी कोई मैं हो ही नहीं सकता। रीजन बिकॉज आई एम आउटसाइड, मैं अपने माइंड के अंदर नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और अभी जो मेरा माइंड है, आई एम नॉट विद इन, आई एम आउटसाइड। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई कि अभी जो है लिटिल बिट फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है, सेल्फ सेंटर्ड से सर्विंग पे आ जाइए। अगर आप सर्विंग पे आएंगे तो अंडरस्टैंड, लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट करेंगे। दैट्स व्हाट इवन आई डिड 37 डेज बैक। सेल्फ सेंटर्ड नो डाउट एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन उसके बाहर मैंने बोला लेट्स हेल्प पीपल, लेट्स हेल्प पार्टी, लेट्स हेल्प पीपल। और जब सर्विंग मोड में आएंगे ना, दैट विल किल योर स्ट्रेस। स्ट्रेस किल करना है तो सर्विंग में जाना पड़ेगा। स्ट्रेस किल करना है तो सर्विंग में जाना पड़ेगा। और जो लोग भी अपने बारे में कंटिन्यू सोचते रहते, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा प्लान बनाना जरूरी है, गोल बनाना जरूरी है, उस पे काम करना जरूरी है, ठीक है, चेंज लाना जरूरी है। लेकिन जब आप कंटिन्यूस अपने ही बारे में सोचते हैं ना, तो क्या होता है ना, इट फिल्स यू विद लॉट ऑफ वरी। तो नाउ कम बैक टू द सर्विंग। यस, डोनेशन हो सकता है, ऑब्वियसली इट कुड बी डोनेशन, इट विल आल्सो गिव यू हैप्पीनेस। एट द सेम टाइम आप ही के बिजनेस में सर्विंग का देखिए, क्योंकि आपके साथ वेंडर और वो सारे लोग भी इम्पैक्ट हुए हैं। सो हाउ डीलिंग विथ यू विल बी इजी फॉर देम। वो लोग को आप कैसे बेनिफिट पहुंचाओगे, उसका भी आपको ध्यान रखना है। यस, एब्सोल्युटली। आप वो लोगों के बारे में भी सोचो कि हाउ, देखो क्या होता है ना, आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, उसमें वो लोग कैसे, और सी उनको लगना चाहिए कि एज अ पार्टी यू आर थिंकिंग फॉर देम। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैनिपुलेटिव होना है अभी इस टाइम पे, आपको जेन्युइन होके सर्विंग मोड में जाना है। क्योंकि याद रखो, जो सर्विंग में रहेगा ना, वही अभी लीड करने वाला है। अभी जो सर्व करेगा ना, वही लीड करेगा। बहुत सारे बिज़नेसेस आउट होने वाले हैं, उसका रीज़न ये है कि वो लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाएँगे। अच्छा, जब आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो ना, तो आपके एक्शन बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं? राइट वन वर्ड, वेरी नाइस। व्हेन यू आर सेल्फ सेंट्रिक, जब आप सेल्फ सेंट्रिक, यस, कम हो जाते हैं। ओके, इफ एज़ फार एज़ सैलरी इज़ कंसर्न्ड सर, कल मैं उसके बारे में स्पेसिफिक सेशन दूँगा। बट डेफिनिटली अभी के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यू कैन गिव 40%, यू कैन गिव 50%, बट टुमारो उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। यू कैन गिव 50% आल्सो। जब हम सर्विंग में होते हैं, मैं सैलरीज की जहाँ तक बात है, उसमें कल मैं उस पे सैलरीज पे आपको गाइडेंस दूंगा। टुमारो आई एम गोइंग टू गिव गाइडेंस ऑन सैलरी। ओके, अभी किसकी टीम साइज क्या है, क्या क्या है, और पर्सनल सेशन में भी मैं दूंगा, लेकिन कल मैं सैलरीज के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, सो जब हम सर्विंग मोड में होते हैं ना, तो हमारे एक्शंस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड, प्लीज प्लान आउट सर्विंग फॉर योर पार्टनर, योर वेंडर। अभी आप अपने बिजनेस में अपने रिलेटेड लोगों से कैसा कैसा फायदा पहुंचा सकते हैं, हाउ यू कैन हेल्प आपके साथ वाले जो पार्टीज है, वेंडर्स है, सप्लायर है, मे बी मैन्युफैक्चरर, उनको आप कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। ट्राई टू थिंक अबाउट देम एंड ट्रस्ट मी, दिस विल गिव यू द एज। बिकॉज अभी क्या हो गया ना, देखो बाय डिफॉल्ट, देखो क्या होता है ना, इंडिया नहीं अगर वर्ल्ड देखे, इंडिया नहीं अगर वर्ल्ड में देखे ना, तो जब पॉजिटिव लोग होते हैं ना, तो एकदम पॉजिटिव होते हैं, और जब लोग नेगेटिव होते हैं ना, तो एकदम नेगेटिव होते हैं। अभी जैसे आज मेरा सीईओ ही मुझसे बात कर रहे थे कि मुकुंद भाई, बहुत लोग अनसर्टन है। आई सेड वेरी गुड, पीपल आर अनसर्टन, दैट वी विल गाइड देम। इतने लोग ट्रेनिंग में होंगे हमारे साथ जितने पहले कभी नहीं थे, बिकॉज पीपल आर अनसर्टन। सो यू हैव टू फाइंड अ गुड इन हाउ यू कैन हेल्प दोस्त आउट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आउटस्टैंडिंग पेमेंट के लिए परेशान नहीं कर रहे हैं हमारे कस्टमर को। वेरी गुड केविन, वेरी गुड स्टेप, वेरी सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। So absolutely helping our customer to thrive. Very good, Ashish bhai. Very good initiative by Kevin bhai and Ashish bhai. Very good. Now that's the one thing. Now please come up with the ideas. How, because क्या होता है ना कि अभी जब पेइंग आवर वेंडर्स, वेरी गुड, हाउ आप, क्योंकि देखो एक इकोसिस्टम समझो, आपको एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा आपके बिजनेस के अंदर, जहाँ पे यू आर हेल्पिंग और आप सर्विंग के मोड में आ रहे हैं। आपको नो डाउट आपको बिजनेस भी मिलेगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी आपका मेंटेन रहेगा। तो एक इकोसिस्टम बना दीजिए, और उस इकोसिस्टम को इनकलकेटिंग पॉजिटिव थॉट्स इन देम। वेरी गुड, फैंटास्टिक, यू कैन डू दैट आल्सो।
प्रोबेबली यू आर टेकिंग ट्रेनिंग कंटिन्यूस, दे आर नॉट टेकिंग द ट्रेनिंग। तो अगर आप इंस्पायर कर रहे हैं ना, तो भी वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। तो आपको इकोसिस्टम बेटर बनाना पड़ेगा, एंड प्लीज कम अप विद द प्लान कि कैसे आप अपने आजू बाजू के लोगों को सर्विंग करेंगे, हाउ यू विल सर्व देम। बिकॉज अभी सेल्फ सेंटर्ड से सर्विंग हो जाइए, और ट्रस्ट मी, सर्विंग होने से आपका बेनिफिट, और जब आप सर्व करेंगे तो आपके माइंड में नहीं रहेंगे। प्लीज कम अप विद द प्लान हाउ यू विल सर्व देम। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, पार्टीज है, लोग हैं, वेंडर है, सप्लायर है, उनके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट देम। यू गॉट माई पॉइंट। सो इसके लिए आप एक प्लान बना लेना, एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं इस पे ज्यादा टाइम बोलना चाहूंगा। हो सकता है कि मैं काफी रिपीटेटिव हुआ हूँ इस चीज में, लेकिन ये काफी हेल्पफुल है। बिकॉज जब आप सर्विंग में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। इनफैक्ट जब आप सर्व करते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू। जब आप सर्व करते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। सो ट्राई इन इट दिस, और हाउ यू कैन हेल्प बेटर, हाउ यू कैन हेल्प देम टू ग्रो एंड एलिवेट एट द सेम टाइम। उनके लिए भी ऐसा कुछ कमीशन मॉडल या ऐसा कुछ चला सकते हैं कि जहाँ पे उनके लिए भी बेनिफिट हो। जैसे अभी किसी ने कहा था कि हम लोग होटल्स को कमीशन देंगे। ऑब्वियसली गिव देम अपॉर्चुनिटी वेर इन दे कैन डू समथिंग। सो एनीथिंग व्हाट यू कैन डू, बट प्लान फॉर रादर देन व्हाट पीपल विल डू। देखो, एक दो टाइप के एक मेंटालिटी होते हैं एसएमसी में, एमएसएमई और एसएमई में, या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होते हैं। बट बेसिकली मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं एसएमई को सिखाता हूँ, दो टाइप के लोग मेरे लिए क्या करेंगे वर्सेस मैं लोगों के लिए क्या करूंगा। जैसे मैंने आपकी टीम को बताया था, मैंने आपकी टीम को सिखाया था, अगर कुछ लोग सेशन में थे तो मैंने बताया था कि कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है आपको आगे लेके जाना, आपकी जिम्मेदारी है कंपनी को आगे लेके जाने की। ये मैंने आपके स्टाफ को बोला था कि कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है आपको प्रमोट करने की, आपकी जिम्मेदारी है कंपनी को आगे लेके जाने की, तो कंपनी ऑटोमेटिकली आपको प्रमोट करेगी। वही सेम लाइन मैं आप लोगों के लिए यहाँ यूज करना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन हेल्प अदर। आप लोगों को कैसे आगे लेके जाने के लिए मदद कर सकते हैं, उसका एक प्लान बनाइए। और हमारे दो दो पर्सनल सेशन तो उसमें आप मुझसे डिस्कशन करना, एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड ट्रस्ट मी, इसको अपना लाइफ बना लीजिए। मैंने अपने 37 सेशन में कहा है कि सीक्रेट ऑफ लिविंग इज गिविंग। मैं भी वही प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग दैट, एंड इट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आप मुझे कभी भी देखो, वेन एवर आई एम इन सेशन, आई हैव दैट सेम एक्साइटमेंट। मेरे कुछ क्लाइंट है मेरे से जुड़े हुए। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। आई एम मैं दे हो सकता है इसलिए नहीं कि मैं ट्रेनर हूँ। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए नहीं कि मैं ट्रेनर हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि सर आप मोटिवेशनल ट्रेनर हो ना, इसलिए आप लोगों को इंस्पायर करते हो। 2011 में, 2013 में जब मैंने शुरू किया, ध्यान से सुनना, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो ना, इसलिए आप लोगों को इंस्पायर करते हो। मैंने कहा मैं वैसे ही इंस्पायर करता था ना, इसलिए मैं मोटिवेशनल ट्रेनर बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज बिकॉज जब भी मुझे लगता है कि आई एम इन स्ट्रेस, आई वांट मैं आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल। आई मेरा सर्विंग जो चीज है ना, वो ये निकल जाती है। मैं ऑलवेज क्या सोचता हूँ पता है, कि दुनिया के जो रिच लोग हैं वो सर्विंग के बारे में कैसे, उनका माइंड कैसे सर्विंग के बारे में चलता होगा। लेट्स से अगर मैं टोनी रॉबिन्स को मानता हूँ, तो इसको बोलते हैं थिंकिंग मोडालिटी, इसको बोलते हैं थिंकिंग मोडालिटी। यू कैन यूज दिस। मैं कभी कभी क्या है ना, खुद के एक्शन नहीं, ये चीज मैंने यूज की अपनी लाइफ में। अगर मैं डिसीजंस कुछ, अगर मुझे राइट या रॉन्ग में चूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है, एंड एवरी टाइम इट हैपेंस, बिकॉज मुकुंद का नॉलेज भी इतना है। सो आई ऑलवेज बोरो थॉट प्रोसेस में अदर पीपल। कैसे इसको बोरो करता हूँ, यू कैन ऑल लर्न दैट, इट्स वेरी सिंपल। इज दैट अगर अभी टोनी रॉबिन्स यहाँ पे होते तो वो क्या करते? इफ टोनी रॉबिन्स वाज देयर, देन व्हाट वुड ही डू? समटाइम आई से दैट, if I say if Venn Dyer was here, what would he do? If John Maxwell was here, what would he do? Are you getting my point? इसको बोलते हैं थिंकिंग मोडालिटी। Sometime if you get stuck, you do not have an answer, put somebody in your place, और सोचने के लिए बोलो। आपका जो सोचने का तरीका है या प्रोसेस है, वो पूरा बढ़ जाएगा। If he was there, then what would he do? You got my point? इसको बोलते हैं थिंकिंग मोडालिटी। तो सम ऑफ द टाइम व्हेन यू डू नॉट हैव आंसर, गो टू योर रोल मॉडल एंड फॉलो। ओके, सो दैट्स क्लियर। सर्विंग का प्लीज प्लान लेके आइए। जब मैं 2 सेशन आप लोगों से करूंगा, और मैं देखूंगा कितना फिजिबल है और कितना वो पॉसिबल हो सकता है और कितना हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, नाउ इन्वेस्ट टाइम इन बेटर एक्टिविटी। टाइम मैनेजमेंट पे मैं थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, कि सब लोगों को अपना शेड्यूल मुझसे शेयर करना है। Now, how many hours are you guys working? Please write down and type how many hours actually you are working. Actual hours, खाना पीना वो सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। How many hours you are actually working? 7 hours, okay. 8 hours, okay. 4 hours, 8 hours, 9 to 10 hours. Okay, fantastic.
अच्छा, प्लीज all of you guys, when I do your personal session, I want all of you to write down your day right now, and I will help you in that. So please, when I do a personal session with you, write down that, so I would be able to help you to more elevate that. Okay. Now, one more thing I want to tell you is that ki after the lockdown, what things are not going to help you anymore, which has helped you earlier? ऐसी क्या चीजें हैं जो शायद आपको बंद करनी पड़ेगी या स्टॉप करनी पड़ेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में? मैं एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या ऐसी चीजें जो आपको कंप्लीटली स्टॉप करनी पड़ेगी? व्हाट आर दोस थिंग which you might have to completely stop, which you have never stopped, you have thought a lot, but इसके बाद आपको वो चीजें एब्सोल्युटली बंद करनी पड़ेगी या स्टॉप नहीं पड़ेगी या ऑप्शन करना पड़ेगा या चीज फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा या वो मिनिमाइज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट? आई एम आस्किंग यू बिकॉज देयर इज रीजन टू इट। आई होप यू गॉट माय क्वेश्चन। आपको मेरा सवाल समझ में आया? व्हाट यू विल स्टॉप डूइंग? क्रेडिट सेल्स, ओके, मैक्सिमम 6 घंटा काम करें, can't think of such thing, okay, which you will have to stop. Please answer this question, it's very important कि जो पहले आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, which you might have to stop doing after lockdown, travel and visit to customer के साथ stop करना, credit, anything, yes, anything which you have to stop doing. एग्जाम्पल, यस, एग्जाम्पल जैसे हो सकता है कि कोई प्रोसेस है, कोई ऑफिस है जहां से अभी आपको लगता है कि वहां से रेवेन्यू नहीं निकलने वाला है, वो ऑफिस शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। क्रेडिट पे माल देना बंद करना हो सकता है कि यू विल स्टॉप डूइंग ऑल द फिजिकल मीटिंग, यू विल स्टार्ट डूइंग ऑल द ऑनलाइन मीटिंग। वो बोलने की बात नहीं है क्योंकि अभी तो सबका पैटर्न हो चुका है, लेकिन उसके बाद स्टार्ट डूइंग अ जूम मीटिंग। क्या क्या आपको बंद करना रहेगा? व्हाट यू विल हैव टू स्टॉप? स्टॉप बीइंग इमोशनल व्हेन कंसीडरिंग ट्रैवलिंग टू माय इंटरनेशनल क्लाइंट फॉर रिएक्शन कमीशन ऑफ इक्विपमेंट। क्या-क्या चीज़ें बंद करनी होगी? बिकॉज़ अंडरस्टैंड कि सिंपल है, जो चीज़ें प्रोक्रास्टिनेशन, जो चीज़ें आप बी मोर प्रैक्टिकल, ओके, जो चीज़ें आपको स्टॉप करनी है और अभी नहीं करेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत हेवी आने वाला है। हो सकता है पहले मार्जिनल प्रॉफिट, ओके, हो सकता है कि पहले इस चीज़ ने आपको इतना इम्पैक्ट नहीं दिया, लेकिन अभी इम्पैक्ट ज़्यादा देगा, ट्रस्ट मी। मैं आपको रियलिटी भी बता रहा हूँ, इमोशन भी मैं बता रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं आपको रियलिटी चेक भी करा रहा हूँ। सो समथिंग यू माइट हैव टू स्टॉप डूइंग इट। अभी तक नहीं किया था, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, इतना आया होगा या नहीं आया होगा। क्या होता है ना, जब एक्सट्रीम पेन आता है ना तभी हम लोग चेंज होते हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर आपने वही चीज़ें कंटिन्यू रखी तो पहले ये चीज़ों को प्लान करो दैट व्हाट यू विल नॉट डू। अभी गूगल में एक 2 या 3 साल पहले, आई डोंट रिमेंबर द एग्ज़ैक्ट टाइम, एक मीटिंग हुआ था गूगल में। एक मीटिंग हुआ था और उसमें गूगल को आगे लेके जाने का एक प्लान के बारे में बात हो रही थी कि नाउ व्हाट शुड वी डू? वी आर डूइंग ग्रेट एज़ फार एज़ गूगल इज़ कंसर्न्ड, बहुत अच्छा कर रहा है गूगल। और सब लोगों को मतलब वो सोच रहे थे कि इस साल क्या करना है जिससे गूगल और अच्छा लेवल पे जाएगा। नो डाउट उनकी आर-एन-डी टीम ये वो सब अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। लेकिन एक मेल आया, सबको एक मेल आया गूगल में, सबको एक मेल आया दैट इन ऑर्डर टू ग्रो नेक्स्ट ईयर, एक ही मेल था और सब लोग के डेस्कटॉप पे था और वो था डोंट डू एविल। मतलब अभी ये साल है ना, डोंट डू एविल, मतलब एक लेवल पे हम लोग आ चुके हैं और वो मेल था, वो पूरे गूगल को गया था, मतलब जितने भी गूगल के एम्प्लॉइज़ हैं एक टाइम पे। ओके, टाइम वेस्टिंग, अंडरस्टैंड। तो कुछ कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी है वो प्लीज उसे लिख लो एंड उस पे फोकस करो कि वो आपको नहीं करना है, मतलब इन द सेंस फोकस इन द सेंस बिकॉज दैट विल किल योर आवर, दैट विल किल योर टाइम। वो आपके, यस, मैं ये कह रहा हूँ कि गूगल में वो मैसेज था, गूगल में डोंट डू एविल, डोंट डू एविल मतलब गलत नहीं करना है आगे साल ग्रो करने के लिए। सो प्लीज लिस्ट डाउन दोस थिंग जो अभी से आपको नहीं करनी है एंड स्टॉप डूइंग दैट थिंग एब्सोल्युटली। मतलब गलत नहीं करना है क्योंकि दे आर ग्रोइंग इन लिप्स एंड बाउंड्स, ग्रोइंग इन लिप्स एंड बाउंड्स। ओके, ओके, सो नाउ आई विल गिव यू वन इनकेंटेशन। यहाँ पे बोलना नहीं है। यस, 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 इट वाज बी एविल, दे स्टॉप्ड इट। एंड इसके लिए सारे उस पे लिखा था। मैं एक एक आपको अफर्मेशन, नो डाउट वी हैव बीन गिवन इन मिलियनर माइंडसेट, आई एम श्योर के केविन भाई, आशीष भाई के पास होगा, बट इट इज अ वेरी पावरफुल माइंडसेट। मैं यहाँ पे आपको इसका फोटो देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए प्लीज। It's very good. It's very fine. Take a screenshot of it. I will repeat it. If you can repeat with me after, if there is no one in your family, how many are ready to repeat with me? It will shift your focus after 5 minutes. 5 मिनट में आपका फोकस शिफ्ट होगा।
How many can repeat with me? Please type Y. How many can repeat with me? Of course, I'm not hearing your voice. I don't need to, because you need to feel it right now. Okay? So we will do it for 4 to 5 minutes. Okay, fantastic. Okay, I will say and then you will say after me. आप मेरे साथ, मैं बोलूंगा उसके बाद आप मेरे बाद बोलेंगे. ओके? मैं एक बार पूरा सेंटेंस कंप्लीट करूंगा, जैसे आई क्रिएट माई लाइफ, आई क्रिएट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस एंड देन यू विल स्पीक. Is that fine? I will say one sentence and then you will say one sentence. We will go for 5 to 7 minutes. Okay? Let's go. I create my life, I create the exact amount of my financial success. I play the money game to win. My intention is to create wealth and abundance. I admire and model rich and successful people. I believe money is important, money is freedom, money makes life more enjoyable. I get rich doing what I love. I deserve to be rich because I add value to other people's life. I'm generous giver and an excellent receiver. Okay, I'll go slow. I'm generous giver and excellent receiver. I'm truly grateful for all the money I have now. Lucrative opportunities always come my way. My capacity to earn, hold, and grow money expands day by day. Picture is complete. It's complete. It's not incomplete. Once again, I will repeat. Once again, I will repeat from the very start. I create my life and I create the exact amount of my financial success. Please repeat with all your body language. I play the money game to win. My intention is to create wealth and abundance. I admire and model rich and successful people. I believe money is important, money is freedom, and money makes life more enjoyable. I get rich doing what I love. I deserve to be rich because I add value to other people's life. I am a generous giver and an excellent receiver. I am truly grateful for all the money I have now. Lucrative opportunities always come my way. My capacity to earn, hold, and grow money expands day by day. One more time. One more time. Are you all ready? Please type R. Please type R. Okay, great. Okay, great. I create my life and I create the exact amount of my financial success. I play the money game to win. My intentions to create wealth and abundance. I admire and model rich and successful people. I believe money is important, money is freedom, and money makes life more enjoyable. I get rich doing what I love. I deserve to be rich because I add value to other people's life. I am generous giver and an excellent receiver. I am truly grateful for all the money I have now. Lucrative opportunities always come my way. My capacity to earn, hold, and grow money expands day by day. Okay. So, did you feel something? Did you feel better? Okay. Now, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था
यस, ऑल चार्ज दैट अफर्मेशन ये है, इसका स्क्रीनशॉट आई एम श्योर आप सबने स्क्रीनशॉट लिया है, नहीं लिया है तो वापस ले लेना। मैं आपको लास्ट में कर दूँगा। आई एम श्योर आप सबने स्क्रीनशॉट लिया है ना। अंडरस्टैंड इट इज़ ऑल अबाउट योर फोकस। आप जैसा अफर्मेशन करेंगे ना, वहाँ पे आपका फोकस जाएगा। अफर्मेशन क्योंकि क्या होता है ना कि अपना फोकस जो है वो चीज़ों को क्रिएट करता है। मैं कहता हूँ ना फोकस अगर आप मैं तो कहता हूँ कम से कम 25-20 कम से कम 15 से 20 मिनट कीजिए, कोई भी टाइम पे कीजिए पर 15 से 20 मिनट कीजिए। क्योंकि क्या है ना जैसा आप बोलते हैं ना, उस तरह आपका फोकस जाने लगेगा। वेयर यू स्पीक ना वहाँ पे आपका फोकस जाने लगेगा। और सबसे बड़ी बात है हमारे पास नॉलेज है, एबिलिटी है, टैलेंट है, रिसोर्सेज़ है, वी नीड अ राइट फोकस। कितने लोग कितने लोग मानते हैं कि हम अगर सही जगह पे अपना सोच पाए या सही जगह पे अपना फोकस कर पाए तो ग्रोथ हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी जब आप लोग कर रहे थे, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद भी ये फ़ील करता हूँ, ऐसा नहीं है कि आई एम परफेक्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं जब ये करता हूँ ना, तो मुझे 10 आइडिया आते हैं। अभी मुझे कुछ आइडिया है कि चलो यार फ्रैंचाइज़ी ओनर का मैं ये अफ़र्मेशन करने के बाद मुझे 4 फ्रैंचाइज़ी वालों के नाम याद आए, कि यार इनको हम फ्रैंचाइज़ी में डाल सकते हैं। तो फटाफट मैंने उनके नाम लिख लिए, उनको कॉल कर लिया एंड दे बोला, "मुकुंद भाई वी आर वेरी हैप्पी." And then one person said that my wife is social influencer and she wants to join you as a as a franchisee partner. I said okay fine, and she's a social influencer. It means she has a lot many follower. तो जब मैंने ये किया ना तो आई वाज वॉकिंग विथ माय बेबी और मैं बाहर मेरी बेटी के साथ गार्डन में था और बाद में मैंने लिखा तो अचानक मुझे ध्यान आया तो क्योंकि मैंने 15-20 मिनट ये बोला तो मुझे 4 नाम याद आए और मेरी गारंटी बोलता हूँ कल अभी हम लोग और साथ में हैं। सम ऑफ यू आर देयर ऑलवेज विथ मतलब बहुत सारे लंबे समय के लिए आप मेरे साथ हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कल सिर्फ ये 15 मिनट करना और देखना आपको कितने सारे आइडियाज़ आते हैं। मेरा प्रॉमिस है आपको क्योंकि अंडरस्टैंड राइट चीज़ों पे फ़ोकस कर पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे माइंड के अंदर का जो सेल्फ टॉक है उसको बंद करना है और राइट जगह पे सेल्फ मतलब रिसोर्सेज अपने आजू-बाजू में है लेकिन वहाँ पे हमारा फ़ोकस जाने लगे तो हम चीज़ें क्रिएट करने लगेंगे। मैटर ऑफ फ़ोकस सब कुछ है, सब कुछ हमारे आस-पास में ही है बट इट्स इट्स ऑलवेज़ अ मैटर ऑफ फ़ोकस कि आप कहाँ पे फ़ोकस कर पाते हो और ट्रस्ट मी ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जब मैंने किया है आई हैव केम अप विद अ वेरी गुड आइडिया मुझे कोई अच्छा आइडिया मिला है, अच्छा क्लाइंट मिला है, अच्छी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे ध्यान से निकल गई थी, वो मेरे दिमाग में आई क्योंकि मैंने बार-बार इसको अफ़र्म किया। आई हैव अफ़र्म्ड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैंने इसको जब बार-बार अफ़र्म करते हैं, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएँगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। सो मेक श्योर आप जिन्हें इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसे कीजिए। देखो, अफ़र्मेशन लोग समझाते हैं कि अफ़र्म होना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। स्पेशली ये अफ़र्मेशन मैंने भी कोई ट्रेनिंग में सीखा है, बट इट्स अ मैटर ऑफ डूइंग इट। आप करते हैं तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप नहीं करते तो एज़ अ टूल की जैसे भले ना भले आपने आपने कोई भी चीज़ अगर मैं सिखाता हूँ और मैं भी सीखता हूँ, नहीं करूँ तो उसका कोई यूज़ नहीं है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये ट्रेनिंग में मैंने भी कहीं से सीखा है, लेकिन उसको अप्लाई करेंगे, तो कल से आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए कीजिए और मैं श्योर कहूँगा अगर आप अभी भी रात में भी 10 मिनट करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे आइडिया कल के लिए आएगी। अरे यार! मेरे को ये क्लाइंट को नहीं मिलना चाहिए, मेरे को इसको फ़ोन करना चाहिए। क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ फोकस। मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ, मैं लॉकडाउन में भी मैंने काफ़ी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया और अभी भी कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूँ कि राइट रिज़ल्ट लाने के लिए राइट जगह पे फोकस जाना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ को? राइट रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा हमारा फोकस ही राइट जगह पे नहीं गया, तो वो रिजल्ट जो है वो काफ़ी बहुत सारे पेन के साथ आ सकता है या बहुत दूर आ सकता है या बहुत टाइम लगता है या बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। सो हमारा फोकस कहाँ जाता है ना, वो बहुत मैटर करता है। ट्रस्ट मी, मैं इतना कन्विंस्ड हो गया हूँ इस चीज़ के साथ इन लॉकडाउन में मैंने इतना इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन ये सब किया और मेरे को ये समझ में आया कि अगर मेरा फोकस सही जगह पे नहीं जाएगा, तो हो सकता है उसी एरिया को अचीव करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल हो सकता है। सो मैं समझा देखो जो आंसर मुझे अपने लिए मिलते हैं ना वो सारे लोगों के लिए भी होते हैं। बिकॉज़ कहते हैं ना एक कॉन्सेप्ट है वी आर वन हम सब में मैं हूँ और मुझ में सब है। मैं इसमें काफ़ी मानता हूँ स्पिरिचुअलिटी में। सब में मैं हूँ और मुझ में सब है। मैं आंसर शायद कभी-कभी कुछ मेरे लिए ढूँढता हूँ एंड देन आई शेयर इट विथ यू ऑल। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ फोकस। तो ये जब आप अफ़र्मेशन करेंगे ना आपका फोकस डैम क्रिएट होगा। एंड प्लीज़ टुमारो कल आप 15 मिनट करने के बाद डू शेयर विथ मी दैट व्हाट यू हैव फेल्ट और इसको रेगुलर करना है। प्लीज़ डोंट मिस एनी डे। अगर आप आधा घंटा कर सकते हैं देन इट इज़ वेरी गुड। इसमें देखो ऐसी एक लाइन भी है कि आई एम गेटिंग ऑल द अपॉर्च्युनिटीज़ आर कमिंग माय वे उसमें एक लाइन है। तो जो अपॉर्च्युनिटीज़ है आपके आजू-बाजू में है लेकिन आपको याद आने लगी। कितनी बार हम इसे भूलते हैं आगे आजू होने के बावजूद, बहुत बार हम भूल जाते हैं, बहुत बार हम भूल जाते हैं।
ये सारी करने आपको वो चीज़ें याद आने लगेगी। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उससे ये सारी चीज़ें आप शेयर कर लेना। ओके गाइस, सो वापस से आई एम गोइंग टू रिपीट दैट मैंने कहाँ से स्टार्ट। एब्सोल्युटली दैट इज ग्रेट, फोकस इज लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास, एब्सोल्युटली। यस, जोर से रीड करना है, जैसे जोर से रीड करना है। माय कैपेसिटी टू अर्न एंड ग्रो मनी एक्सपेंड्स डे बाय डे। When you speak any affirmation, speak with all of your energy, all with your energy, full body language, all of your energy. Give your, क्या होता है ना, गिव योर बॉडी, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो छोटा छोटा डर का, फियर का, जो चटर चटर वॉइस, फील शुड नॉट, वो चटर चटर वॉइस है ना, उसको बंद करना। एंड फोकस इज अ की टू सक्सेस। जब आप बार बार ऐसा बोलोगे ना कि अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज कम माय वे, अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट मैंने किया तो मुझे दो क्लाइंट का और नाम याद आया। फिर जैसे मैंने एक फैब्रिकेशन के लिए मीटिंग लिया था, मैंने आप सब लोगों से शेयर भी किया शायद। मैंने एक जूम मीटिंग किया था फैब्रिकेशन वालों के लिए। फैब्रिकेशन वालों के लिए मैंने एक मीटिंग किया था। तो वहाँ पे उसके एक डायरेक्टर है जिनका 20-25 करोड़ का टर्नओवर है। एंड देन ही मुझे अचानक, मैं जब अफर्मेशन कर रहा था तो उनका ध्यान आया, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा लॉकडाउन के बाद मुझसे कनेक्ट करना। तो जब मैंने किया तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला अपन नेक्स्ट वीक इस पे बात करते हैं, एंड वी वुड लव टू टेक योर ट्रेनिंग। मतलब बहुत सारी बार हम लिखने के बावजूद भी हमारे ध्यान से चीजें निकल जाती है, लेकिन जब आप बोलते हैं ना ऑल अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग माय वे, तो आपको सब याद आने लगेगा। यू विल नॉट फॉरगेट, इवन जहां अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पे भी आप अपॉर्चुनिटी निकाल लेंगे। बिकॉज इतना याद रखो कि हम जित लोगों को उतना ही ड्राइव कर पाएंगे जितने हम ड्रिवन है। कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज को? आप उतना ही ड्राइव कर पाओगे लोगों को जितने आप ड्रिवन है। टुडे आई स्पोक टू, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, टुडे आई स्पोक टू वन ऑफ माय क्लाइंट, यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते भी है, प्रवीण जोशी से मैंने बात की। मैंने बोला आई हैव क्रिएटेड वन गुड फ्रेंचाइजी मॉडल, यू शुड जॉइन दिस, एंड यू नो दैट यू विल गेट अर्निंग, एंड देन यू विल, वहां पे मेरे लॉकडाउन में, यू कैन नो डाउट इज अ फाइनेंशियली वेरी नाइस, वेरी, उनका 400 करोड़ का लोन डिसबर्स करने का पोर्टफोलियो है, एंड इज माय पर्सनल क्लाइंट। तो मैंने उनको बोला व्हाई नॉट यू जॉइन माय फ्रेंचाइजी मॉडल, एंड मैंने बोला, तो उन्होंने किया। तो फिर उनका मुझे 10 मिनट के बाद फोन आया। उन्होंने बोला माय वाइफ हैज अ ग्रेट फॉलोवर, व्हाई डोंट यू टेक हर इन अ फ्रेंचाइजी एंड शी रियली वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट। मैंने उनको भी ले लिया। सो यू नेवर नो, बट व्हेन यू आर ड्रिवन यू कैन ड्राइव पीपल। आई नो वन थिंग, in order to drive your team, in order to drive your vendor, in order to drive people around you, you need to be driven। और उसके लिए आपका फोकस एकदम राइट होना चाहिए। आपका फोकस एकदम राइट होना चाहिए। ओके गाइस, सो टुमारो टुमारो कल जो है, मैं सैलरीज के बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है एज फार एज पर्टेनिंग सैलरी। तो टुमारो आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन, मैं कल थोड़ा सैलरी के बारे में शेयर करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड डिपेंडिंग अपॉन द टीम। ओके, एंड कुछ लोगों को कल टाइमिंग मिलेंगे हम मेरे पर्सनल सेशन के, और कुछ लोगों को परसों मिलेंगे। कुछ लोगों को कल मैं मेरी टीम से कॉल आ जाएगा और हमारे पर्सनल सेशन 2-3 दिन में शेड्यूल हो जाएंगे। 2 सेशन है तो 4-5 दिन में हमारे दोनों सेशन शेड्यूल हो जाएंगे, 4 दिन में। और आपके और परसों भी कुछ लोग के शेड्यूल हो जाएंगे। तो कल जिसको कॉल नहीं आएगा उनके परसों शेड्यूल होंगे। ओके, तो वंस अगेन आई विल रिपीट, मैंने फोकस के साथ चालू किया था। 2 या ऐसी 3 इंपॉर्टेंट चीजें आप अपनी लाइफ में जॉट डाउन कीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो और आपको काफी ड्राइव कर सके। वो चीजें जॉट डाउन कीजिए और प्लीज उसे लिखिए कि व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एब्सोल्युटली, दिस इज द वन। येलो पेज है ना? हम्म। यस, यस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, वेरी नाइस, वेरी बाय, लव यू। मैंने भी ले लिया स्क्रीनशॉट। इट इज मच बेटर देन माइंड वन। आई वाज इन बुक में से देख के वाला। मैं जूम, बस 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 बस। लेट मी आल्सो टेक स्क्रीनशॉट। वेट, इट आल्सो टेक स्क्रीनशॉट। वेरी गुड केविन, love you। People who want to take screenshot, please do take, it's a wonderful thing, huh? It's a wonderful thing। ओके, वेरी गुड गाइस। तो टुमारो, कल आपको पर्सनल सेशन के कॉल आ जाएंगे, कुछ लोग को परसों कल आएंगे, कुछ को परसों फोन आएंगे। ओके, दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले व्हाट यू विल स्टॉप डूइंग, ये आपका होमवर्क है। जब पर्सनल सेशन में हम लोग बात करेंगे तो ये सारी चीजें डिस्कस करनी होगी। दूसरा, आपका टाइमिंग क्या है, व्हाट इज योर डेली टाइमिंग, कैसे, मतलब आपका दिन कैसा है, वो आपको टाइम मैनेजमेंट में लिखना है और मुझसे डिस्कस करना है। ये दो चीजें, व्हाट यू विल स्टॉप डूइंग इट, आपका टाइम मैनेजमेंट, एंड तीसरा हाउ यू विल सर्व पीपल अराउंड यू। आपके साथ जो वेंडर है, पार्टी है, सप्लायर है, लिख के रखिए, इसको मैं पर्सनल सेशन में डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, 3 चीजें बता रहा हूँ जिस पे मैं डिस्कस करूंगा। 3 चीजें, आपके पार्टनर, वेंडर, सॉरी, पार्टी, सप्लायर, कस्टमर, हाउ विल यू हेल्प देम, सर्विंग फोकस में कैसे होगा,
सेकंड थिंग है आपका टाइम मैनेजमेंट, एंड थर्ड व्हाट यू विल स्टॉप डूइंग इट। ये 3 चीजें, वंस अगेन आई विल रिपीट, इस पे जब मैं पर्सनली बात करूंगा, सो आई वुड लव टू टॉक। आपका एक तो पर्सनल टाइम मैनेजमेंट, अभी आप टाइम कैसे कैसे आपका टाइम जा रहा है, नंबर 1 ये। नंबर सेकंड ये है कि व्हाट यू विल स्टॉप डूइंग इट, यहाँ से आप क्या क्या ऐसे चीजें जो करना बंद कर देंगे, मैं उस पे आप लोगों से डिस्कशन, मेरा रीजन है इस पे डिस्कस करने का। और तीसरी चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, 2 चीज ये हो गई। थर्ड चीज ये है कि आप कैसे सर्विंग में आ जाएंगे, आपकी पार्टीज, वेंडर, सप्लायर और कस्टमर, हाउ यू विल बी सर्विंग देम। सर्विंग का एक प्लान बनाइए, प्लान मतलब विन विन होना चाहिए, बट हाउ यू विल सर्व देम, ये 3 चीज आपको लिख के रखनी है। हो सकता है आपका सेशन 2 दिन के बाद हो सकता है आपका सेशन 3 दिन के बाद हो, बट आई वांट यू टू राइट डाउन दिस। जब आप मेरे साथ सेशन में बैठेंगे, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चन लिखाने का भी मेरा एक पर्पज है, ये क्वेश्चन पे डिस्कशन करने का भी मेरा एक पर्पज है। तो जिस दिन मैं इस पे बात करूंगा, हमको समझ में आएगा। ओके, सो प्लीज फोकस ऑन ऑल दिस। और मैंने कहा था व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो मेरे साथ डिस्कस नहीं करना है, आप बता सकते हैं मुझे, पर ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आप लुक फॉरवर्ड करेंगे, जो आपको एक्साइटमेंट से फिल करेगा। प्लीज फाइंड दैट 1 और 2 थिंग। सोचिए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू एंड व्हाट यू विल परस्यू डूइंग इट, अंडरस्टैंड। आपको जो परस्यू करने को अच्छा लगेगा ना, उसमें ही आपको ड्राइव मिलेगा। ड्राइव कभी भी एंड रिजल्ट पे पहुंचने के बाद नहीं मिलता है, ड्राइव ऑलवेज जर्नी में मिलता है, इतना याद रखो। इफ यू थिंक दैट रिजल्ट विल ड्राइव यू, यू आर इन अ different world, or probably you are thinking wrong. Result never give you happiness, the pursuit of that result gives you the happiness, because result का जो happiness होता है ना, वो momentary होता है, और pursue का जो happiness होता है ना, वो ongoing होता है। Are you getting my point? So if you are thinking result will give you happiness, forget about it, but वो outcome ऐसा होना चाहिए कि उसके pursue करने पे ही आपको मजा आए। जो लोग सोचते हैं ना कि रिजल्ट हैप्पीनेस देती है, एक्चुअली जर्नी हैप्पीनेस देती है। तो आप ऐसा आउटकम सोचिए जिसको परस्यू करने के लिए आपको मजा आए। अगर परस्यू करने मजा आता है ना, तो वो एक्साइटमेंट, वो ड्राइव होगा जो हमें इस पीरियड में हेल्प करेगा ड्राइव करने के लिए। हाउ मेनी गॉट दिस? क्योंकि रिजल्ट का हैप्पीनेस एकदम टेम्पररी होता है, एक चीज हमने अचीव कर ली, लेकिन उसका जो परस्यू होता है, तो ऐसी चीज रखिए जिसको परस्यू करने को मजा आए, जिसको देख के ही आपको अच्छा लगे, जिसके बारे में भागना अच्छा लगे, जिसके बारे में सोचना अच्छा लगे। एंड व्हेन यू थिंक इट इट मिस ड्राइव यू, बिकॉज योर ओन रीजन विल ड्राइव यू। योर ओन रीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, जो ऑब्जेक्ट आप टारगेट कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, विल ड्राइव यू। Okay guys, so that's it for today. I hope I have had a great value to your life. एब्सोल्युटली, हैप्पीनेस लाइज इन अ जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ कि ऐसी कोई चीज आप चूज कीजिए जो आपको मजा दे उस जर्नी में। मेरे सामने भी बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसा नहीं कि और वो मुझे हैप्पी दे, वो मुझे हैप्पीनेस करती है। सर, मॉर्निंग में बहुत सारी चीजें हैं, अभी सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं हमारे, तो प्लीज प्लीज मैनेज, बिकॉज देर आर अदर थिंग्स लाइंड अप हो चुके हैं, 11 बजे वो बजे, तो देर आर ओनली 4 डेज टू मैनेज सर। सो प्लीज आई हाईली रिक्वेस्ट यू, बिकॉज कुछ चीजें ऑलरेडी सुबह के टाइम में शेड्यूल हो चुकी है, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन अर्ली। नहीं तो मैं जैसे 11 बजे का सेशन रखता था, सो आई एम रियली रियली अपोलोजाइजिंग, बट प्लीज अभी सिर्फ 4 दिन है, और मैं चाहता हूँ, और नो डाउट पर्सनल सेशन होंगे, वो तो रात को नहीं होंगे, वो हमारे टाइम के हिसाब से होंगे। So I really, really, yes, can we do? केविन भाई, यस यस यस, आई विल, बट क्या है ना कि सुबह कुछ ऑलरेडी शेड्यूल है, बहुत सारी चीजें शेड्यूल हो चुकी है, फ्रेंचाइजी और बहुत अदर थिंग्स शेड्यूल हो चुका है, तो दैट इज द रीजन, अदरवाइज आई वुड हैव केप्ट इट। बट यस, पर्सनल सेशन आई विल नॉट कीप इन दैट टाइम, मैं पर्सनल सेशन वो टाइम पे मैं नहीं रखूंगा, वो आपके कन्वीनियंट टाइम पे होगा। क्योंकि अगर वो ब्लॉक नहीं हो गया रहता, बिकॉज अगर वो ब्लॉक नहीं हो गया रहता ना, ब्लॉक नहीं हो गया रहता, तो आई वुड हैव सी, आई ऑलवेज शो द ग्रेट कमिटमेंट एज फार एज द टाइम इज कंसर्न, आई ऑलवेज कमिट द एज फार एज द टाइम इज कंसर्न, बट वो वहां पे एक्चुअली टाइम शेड्यूल हो चुके हैं, दैट्स द रीजन कि कुछ चीजें अलाइंड हो चुकी है इसके लिए, अदरवाइज आई वुड हैव, यू ऑल आर, आई लव यू ऑल, प्लीज प्लीज मैनेज फॉर 4 days, एंड बिकॉज कुछ चीजें अलाइंड हो चुकी है वहां पे, नहीं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, आई हैव नो इश्यू डूइंग दिट, देयर इज सो मेनी चीजें वहां पे हमने अलाइन कर ली है। Okay, guys. So thank you so much. We'll tomorrow meet at 9 o'clock, and please do your homework. Tomorrow, some of you will get a call for my personal session. Okay, and day after tomorrow, some of you will get a call for my personal session. Okay. Thank you so much, all. Thank you. Thank you so much, and good night.